Today we will discuss human heart, its circulation and physiology. Let's go to our first question, which is heart of heart. दिल का दिल कौन सा है? SA node, AV node, bundle of HIS, Purkinje fiber. तो इसका जवाब है SA node. सवाल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वाल. हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसी वजह से उसकी जो वाल हैं वो सबसे ज़्यादा थिक होती हैं. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत और सबसे थिक वाल्स होती हैं. सवाल नंबर 3, पेस मेकर इज़, यानी कि दिल का पेस मेकर कौन है? AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ HIS या वेंट्रिकल मसल्स. तो इसमें आपने इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी, SA नोड ही उसका पेस मेकर है. सवाल नंबर 4, SA नोड इज लोकेटेड इन. SA नोड यानी कि साइनस नोड होता कहाँ पे है? अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लोअर lateral wall of right atrium, upper lateral wall of left atrium. तो ऑप्शन ए, upper lateral wall of right atrium, यानी कि जो अपर वाला चैम्बर है उसमें राइट एट्रियम में ये पाया जाता है. सवाल नंबर 5, बंडल ऑफ HIS इज मेड अप ऑफ. बंडल ऑफ HIS जो कि हमारे पास AV नोड होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये बात याद रखिए कि हमारा जो हार्ट है ये भी एक मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि मसल से बना हुआ है. तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है, मस्कुलर टिश्यू अप्लाइड सप्लाई टू वेंट्रिकल्स. सवाल नंबर 6, ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज ऑफ मसल्स ऑफ. कौन से मसल्स की वजह से ब्लड इंटर होता है हार्ट में? क्या वो रिलैक्स होते हैं या कंट्रैक्ट होते हैं, और कौन से होते हैं? एट्रिया के मसल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल के मसल कंट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल के मसल रिलैक्स होते हैं, या एट्रिया के मसल कंट्रैक्ट होते हैं? तो इसका जवाब है एट्रिया के मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो हमारा ब्लड जो है वो हार्ट में इंटर होगा. सवाल नंबर 7, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय. यानी कि दिल के जो राइट साइड से ओपनिंग है जब वो लेफ्ट साइड पे ओपन हो रही होती है तो उसको कौन, उसका सिक्योरिटी गार्ड कौन है? मिट्रल वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व है, या एरोटिक सेमिलुनर वेल्व है? तो इसका जवाब है ट्राइकस्पिड वेल्व ही सिक्योरिटी गार्ड होता है इसका. सवाल नंबर 8, यहाँ हमसे पूछा गया है मिट्रल वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन. तो ये मिट्रल वेल्व होता कहाँ पे? राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, या राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, या लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के दरमियान? नहीं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इसका जवाब बड़ा ट्रिकी सा है. इसका आंसर है डी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है. आगे चलते हैं. तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट. ब्लड ग्रुप की कितने टाइप्स हैं? 1, 2, 3, 4. तो ऑप्शन है 4. सवाल नंबर 2, ये नेक्स्ट स्लाइड है इसलिए सवाल नंबर अलग-अलग है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल डोनर. यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को खून दे सकता है? A है, B है, AB है, या O है? तो ऑप्शन डी, O यूनिवर्सल डोनर है. द एंटीजन फॉर ABO एंड RH ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा में होते हैं, वाइट ब्लड सेल में होते हैं, रेड ब्लड सेल में होते हैं, या प्लेटलेट्स में होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, रेड ब्लड सेल्स. Which of the following blood group is referred as a universal recipient. यानी कि जो हर किसी से खून ले सकता है वो कौन सा ग्रुप है? A है, B है, AB है, या O है? तो ऑप्शन सी, AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है. सवाल नंबर 5 में हमसे पूछा गया व्हाट आर द टू ब्लड टेस्ट. इसमें ब्लड टेस्ट कौन कौन सा है? RH एंड ABB, ABO एंड RH, ABO एंड RN, ABC एंड RH. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर.
सवाल नंबर 6 में हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ह्यूमन ब्लड नोन एज, यानी कि जो एक बंदे का खून दूसरे बंदे को लगाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते क्या है? ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग, तो इसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। सवाल नंबर 7 विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, यानी कि सबसे जो कामयाब और नायाब जो सबसे कम मिलता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो होगा तो नेगेटिव, या ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो ए बी नेगेटिव जो है वो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे? तो वो है कार्ल लिंडस्नर, इसने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे। RH ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन, ये जो ब्लड ग्रुप है ये कब डिस्कवर्ड हुए थे? तो ये हुए थे 1914 में। If the blood group of individual is A, then the antibody present is anti-B antibodies, anti-A antibodies, anti-O antibodies, anti-OA antibodies। तो ऑप्शन ए एंटी-B एंटीबॉडीज होगी जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। Which blood type can be transfused to individual whose blood type is unknown, अगर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं पता तो उसे कौन सा ब्लड लगाया जाएगा? तो यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ही उसे लगाया जाएगा जो कि डी ओ नेगेटिव, सॉरी ये यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ओ नेगेटिव लगाया जाएगा। इन डिटरमिनिंग फिनोटाइप ऑफ एवियो सिस्टम, जी अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वहाँ पे हमसे पूछा गया कार्डिक आउटपुट को हम डिटरमिन कैसे करते हैं? हार्ट रेट से, स्ट्रोक वॉल्यूम से, ब्लड फ्लू से, या हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम से? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम से हम कार्डिक आउटपुट को डिटरमिन करते हैं। सवाल नंबर 2 इन ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल एक पूरा जो हार्ट बीट है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? 0.008 सेकंड में, 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड और 8 सेकंड। तो इसका जवाब है 0.8 सेकंड। इस सवाल में हमसे पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप आउट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल इज 70 ml, 5000 ml, 7 लीटर और 1200 ml। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 70 ml। What is the definition of cardiac cycle? कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन क्या है? द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, circulation of blood in the heart, the contraction and relaxation of ventricle. This is a sequence of event that occurs during a complete heartbeat। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेम द 3 phases of cardiac cycle in the order। मोस्टली हम यही समझते हैं कि एक कार्डिक साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, मगर नहीं 3 फेजेस होते हैं। उनको हम देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन सी मिड टू लेट डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और अर्ली डायस्टोल, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 6 में एन इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसे हम ECG कहते हैं इज अ ग्राफिक इलस्ट्रेशन, उसमें किस चीज़ को दिखाया जाता है? कार्डिक कंडक्शन सिस्टम को, कार्डिक साइकिल को, कार्डिक आउटपुट को, सिस्टम एंड पल्मोनरी सर्किट्स को। तो इसका ऑप्शन है ए, कार्डिक कंडक्शन सिस्टम को ECG में दिखाया जाता है। द P वेव ऑफ द ECG प्रेजेंट, अगर वो सीट को देखें जिस पर ECG होती है तो P वेव किस चीज़ को दिखाती है? वेंट्रिकल डिप्लोराइजेशन को, आर्टिकल डिप्लोराइजेशन, और यही इसका करेक्ट आंसर। आगे हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वेंट्रिकल सिस्टोल? वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज, एंट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन। यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए, वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाते हैं।
द टू डिस्टिंक्ट हार्ट साउंड ड्यूरिंग अ हार्ट साइकिल। कभी आप अपने दिल की आवाज़ सुनी तो आपको दो आवाज़ें सुनाई देंगी, लब एंड डब। क्या ये सही है? जी, ये सही है। इस स्लाइड में हमसे पहला सवाल पूछा गया, हार्ट बीट इनिशिएट फ्रॉम। हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से होती है? परकिंजी फाइबर से, एसए नोड से, बंडल ऑफ एच से, या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड से। जैसे कि हम जानते हैं एसए नोड ही पेस मेकर है, वहीं से हार्ट बीट हमारी स्टार्ट होती है। आगे पूछा गया है, एन आर्टिफिशियल पेस मेकर इज इम्प्लांटेड एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट्स। किन पेशेंट्स में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है? सफरिंग फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस, हैविंग हाई ब्लड प्रेशर विद इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम, हैविंग 90% ब्लॉकेज। तो आप देख लें ऑप्शन सी, विद इरेगुलर इन हार्ट रिदम, जिनके हार्ट के रिदम नहीं होता उनको पेसमेकर लगाया जाता है। हीट मर्मर, हार्ट मर्मर लिखना चाहिए था। हार्ट मर्मर्स इंडिकेट्स अ डिफेक्टिव। हार्ट मर्मर एक डिजीज़ है, ये कब होती है? हार्ट वैल्व्स की वजह से, बंडल ऑफ एच की वजह से, एसए नोड या एवी नोड। तो ये हार्ट वैल्व्स की एक डिजीज़ है। चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन हार्ट बीट। हार्ट बीट की जो एक इम्पल्स है, लहर है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? तो इसको हम देख लेते हैं। ये स्टार्ट तो एसए नोड से होगी, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एच परकिंजी फाइबर, एसए नोड, बंडल ऑफ एच एवी नोड, परकिंजी फाइबर, या ऑप्शन डी, एसए नोड, परकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ एच और एवी नोड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एच और फिर परकिंजी फाइबर तक ये जाती है। सवाल नंबर 5, इन ईसीजी द डिप्लोराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय। एट्रिया की जो डिप्लोराइजेशन है वो किस वेव से ज़ाहिर की जाएगी? तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पी वेव से जो एट्रिया की डिप्लोराइजेशन है उसको इलुस्ट्रेट किया जाएगा। सवाल नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, लब शार्प क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। तो जो पहली आवाज़ आती है दिल से वो होती है लब, जो कि मिट्रल वाल्व के बंद होने से पैदा होती है। तो सेकंड आवाज़ है डब, वो आर्टिक और पल्मोनिक वाल्व के बंद होने से आती है। तो लब, डब। विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू लिसन द इंटरनल साउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी जो अंदरूनी आवाज़ है वो किससे सुनता है? स्टेथोस्कोप या स्फिग्नोमैनोमीटर से, रिफ्लेक्सिव हैमर से, सक्शन डिवाइस। सक्शन डिवाइस का तो इसके साथ कोई तल्लुक नहीं। जो रिफ्लेक्सिव हैमर है वो जॉइंट चेक करने के लिए होती है। स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो पीछे जो स्टेथोस्कोप है यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट। ब्लड प्रेशर होता तो ब्लड का प्रेशर है, और ये किसकी दीवारों के खिलाफ होता है? किडनी की, आर्टरी वॉल, ब्रेन या स्टमक का, ब्रेन का, किडनी का, इनके साथ कोई तल्लुक नहीं। आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट ये ब्लड अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर मरकरी, या सिर्फ मरकरी। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, मिलीमीटर मरकरी। A person can suffer from both low blood pressure and high। क्या किसी शख्स को दोनों वजूहात हो सकती हैं, लो ब्लड प्रेशर भी और हाई ब्लड प्रेशर भी? तो इसका ऑप्शन ए ट्रू, यस, दोनों को हो सकती हैं। अगर किसी शख्स की एज के मुताबिक उसका ब्लड प्रेशर उससे कम है एंड हाई ब्लड प्रेशर उसे तब होगा जब उस 120 और 80